अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ जी हो रही थी शादी की तैयारी, शादी की पैकिंग हो रही थी। पैकिंग क्या, मेरे हस्बैंड ने जाना था साहिवाल, क्योंकि लास्ट डेज़ में जो हमने शॉपिंग की थी मेरे हस्बैंड ने, तो वो वहीं साहिवाल रख के आए थे। और वहाँ क्योंकि उन्होंने साहिवाल से ही आगे जाना था अब्रॉड, जब उन्होंने जाना है तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं एक दफ़ा ये सारी चीज़ें उधर लेके जाऊँ गाँव और वहाँ से फिर साहिवाल तक ले आऊँ, तो फिर ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो क्यों ना सारी चीज़ें इधर ही रख दें। तो फिर वो अपनी सिस्टर के घर ही रख के गए थे। और फिर ये अब उन्होंने कैरी लेके जानी थी जिसमें उन्होंने अपनी सारी चीज़ें पैक करनी थी। तो फिर कैरी जा रही थी तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि ये हमारी सारी चीज़ें भी इसमें लेते जाएं, तो साहिवाल रख दें। तो हमने शादी अटेंड करने भी साहिवाल ही जाना है, मेरी नंद के घर से ही हम रेडी होके वहाँ हॉल में जाया करेंगे और शादी अटेंड करेंगे। तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने कहा आप लेते जाएं और उधर रख दीजिएगा, क्योंकि शादी तो अभी 2 दिन लेट थी। तो फिर यहाँ मैंने अपने सारे ड्रेसेस और बच्चों की चीज़ें रख रही थी, और शाहबान को ऐसे लग रहा था कि जैसे मम्मा भी साथ मलेशिया की पैकिंग कर रही हैं और हम सब मलेशिया जा रहे हैं, क्योंकि वो पूछ रही थी कि हम भी मलेशिया जा रहे हैं। तो मैं कह रही थी हाँ हम भी जा रहे थे, और वो साथ कह रही थी मम्मा मुझे ज़रूर लेके जाना है आपने। और यहाँ वो उसने अपने स्ट्रॉलर और अपनी चीज़ें उठा के रखनी स्टार्ट कर दी थी, और वो यही समझ रही थी कि हम सारे बाबा के साथ ही जा रहे हैं। लेकिन या फिर ना मैंने अपनी चीज़ें भी रख ली, बच्चों के भी ड्रेसेस भी रख लिए। और फिर ना उसके बाद मुझे ख़्याल आया कि मैंने अपने हस्बैंड को नहीं दिखाया कि मैं क्या ले जाऊं और क्या नहीं ले जाऊं ड्रेसेस। तो फिर मेरा दिल किया कि मैं उनको भी कराऊं चेक, क्योंकि अगर वो जो कहेंगे ना कि ये वाला पहन ले, तो फिर मैं वही साथ लेती जाऊंगी। और यहाँ मैं निकाल रही थी अपने शूज़, क्योंकि जो मैंने ड्रेस पहनना था मेहंदी पे, तो वो थोड़ा सा इसी टाइप पिस्ताचियो कलर का था। तो फिर ये वाला ग्रीन सा, लाइट ग्रीन सा कलर का मैंने ये शूज़ निकाल लिया मेहंदी के लिए। और ये साथ ब्लैक ड्रेस मैंने पहनना था शादी वाले दिन, तो फिर मैंने बारात के लिए ये ब्लैक शूज़ उठा लिया था। और ये वाला शूज़ मेरा काफ़ी डस्टी हुआ हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिन ना ये बाहर ही पड़ रहा था और इस पे काफ़ी डस्ट आई हुई थी। तो खैर मैं अब इसे साफ़ कर लूँगी। और फिर मैंने ना ये जब रख लिया तो फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं अपने हस्बैंड को भी दिखाऊं। तो फिर मैंने उनसे भी सारा दिखाया और सिलेक्ट करवाए। या मैं करवा रही थी सिलेक्शन, या बारात के डे का मैंने सिलेक्ट करवाया, तो उन्होंने भी ब्लैक ही सिलेक्ट किया था कि यही पहने। उन्होंने कहा क्योंकि वो पिंक और ये कलर तो कॉमन होते हैं, ये सब ने पहने हुए होते हैं, तो आप ब्लैक पहन लो, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। तो फिर मैंने ब्लैक के पहले ख़ुद भी यही डिसाइड किया हुआ था, और उसके बाद यहाँ मैंने मेहंदी के सिलेक्ट करवाए, तो फिर उन्होंने भी यही ग्रीन ही सिलेक्ट किया। तो फिर मेरी भी सिलेक्शन यही हुई थी, तो मुझे आसानी हो गई, और भी मतलब एक ना थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो यहाँ फिर ना मेरा मेहंदी के ड्रेस का दुपट्टा अभी तक अनकम्प्लीट था, तो फिर ये वाली एक दुपट्टे पे लगाने के लिए पलटा पड़ा था मेरे पास, ये मैंने ऊपर लगाया दोपहर को बैठ के। और फिर काफ़ी टाइम इस पे लगा, और वो मैंने लगा के और फिर मैं जल्दी जल्दी घर आई, क्यों अम्मी के घर मैंने ये लगाया था अम्मी की हेल्प से। और यहाँ फिर मैं आके जल्दी से, बच्चों को भूख लगी हुई थी, उनके लिए राइस बनाए। शाहबान को ये वाले राइस बहुत पसंद हैं। ऐसे ही मैं ज़्यादा से प्याज कट करती हूँ, और उन्हें ना लाइट ब्राउन सा, मतलब जब वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और हल्का हल्का पिंक सा कलर उन पे आना स्टार्ट हो जाए, साथ ही मैं सब्ज़ मिर्चें भी डाल देती हूँ और थोड़ा सा ज़ीरा डाल देती हूँ, और उनको इकट्ठा थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ, और फिर पानी लगा के। और ये राइस इतने मज़े के बनते हैं, शाहबान के बहुत फेवरेट हैं। और दोपहर को यहाँ हुबान खेल रही थी, और उसका दिल था कि मुझे कोई पर्स दे मम्मा अपना पुराना। तो ये वाला एक मेरे पास पुराना पर्स पड़ा था, वो मैंने उसे खेलने के लिए दे दिया, और वो बहुत खुश हो गई थी। ये राइस आए हुए थे हमारे निकल के धान से, और वो मैं चेक कर रही थी कि साबित हुए हैं कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे हुए थे ना मशीन से हो के ये चावल निकल के आए थे, तो काफ़ी टूट गए थे। तो वो मशीन वाले ना बड़े बहाने बनाते हैं कि ये आपकी खुश्क नहीं थी, धान खुश्क नहीं था। तो इस दफ़ा मैंने कहा कि मैंने अच्छी तरह खुश्क करके दिया है, अब थोड़े से मतलब सही
थोड़ा थोड़ा इसमें अभी भी था वो टूटे हुए चावल। और फिर दोपहर को मैं बच्चों को कह रही थी सो जाएं, उन्होंने कहा नहीं हमने यहाँ बैठ के टीवी देखना है, और फिर मैं सो गई थी। उन्होंने टीवी देखा दोपहर को, और फिर उनको उठा के और मस्जिद भेजा। मस्जिद के बाद आने के बाद फिर मैंने उनको नहला दिया, क्योंकि स्कूल काफ़ी दिन बंद भी रहे हैं और वैसे भी संडे भी था, तो या मैं उनको नहला लिया था मैंने दोनों को। और फिर ना नहला के इनके मैं हल्का हल्का ऑयल लगा देती हूँ शाहबान के बालों पे भी और अफान के, क्योंकि इससे फिर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और एक तो उलझे हुए बाल थोड़ा सा ना सुलझाना भी आसान हो जाता है ज़रा सा ऑयल लगा दें तो। और हुबान को तो ऑयल ना लगाए ना तो इसके फ़ौरन ही 1-2 बार धोने से ही इसके बालों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी ब्राउन से निकल आते हैं इसके बाल। तो इसलिए फिर मैं इसके बालों पे नहलाने के बाद गीले बालों पे थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ हल्का सा, ताकि इसके बालों का कलर चेंज ना हो, ब्राउन ना हो, तो इससे इसके बाल ना ब्लैक ही रहते हैं। और अफान की भी कटिंग हो के आ गई थी और बहुत अच्छी कटिंग हुई थी, तो उसको भी मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा दिया था। अफान के काफ़ी हेल्दी बाल हैं हुबान की निस्बत। हुबान के बचपन में बहुत हेल्दी और ज़्यादा घने थे और अब इतने नहीं रहे। और ये हम साहिवाल से लाए थे अपने डॉगी के लिए दवाइयाँ, क्योंकि उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, उसे कोई मसला हुआ था। तो फिर मुझे ना बड़ा तरस आ रहा था कि जानदार चीज़ तो है ना, हम इसकी केयर नहीं कर रहे। तो काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी और हमें याद ही नहीं रहता था इसकी दवाई लाना। मेरा दिल तो था कि इंजेक्शन कोई ले आए, लेकिन वो इसे 5 दिन लगने थे इंजेक्शन। जब हमने स्टोर वालों से उसकी बात की तो फिर मेरे हस्बैंड ने चला जाना था, उन्होंने कहा कि किसने लगाने हैं इतने इंजेक्शन। तो फिर ये उन्होंने ना स्टोर वालों ने हमें दवाइयाँ दे दी, सिरप दे दिए हैं। तो ये बच्चों के, हमारे बच्चों को भी ये मिलते हैं। एरिनेक का एक सिरप था और एक वेलोसेफ था, जो कि ये फोड़े फिंसियाँ जो निकलती हैं ना, ये एलर्जी होती है उसके लिए था। और ये जो एरिनेक था ये बुखार और दर्द के लिए था। तो फिर उन्होंने कहा था कि दूध में 2-2 चम्मच दोनों की मिला के और डॉगी को डाल देना है, तो उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। तो फिर ये मैंने ना दूध में 2-2 चम्मच निकाल के डाल रही थी, और जब ये वेलोसेफ वाला सिरप मैंने निकाला तो ये तो अभी बनने वाला था, पाउडर था। तो फिर मैंने बॉयल करने की ज़हमत तो नहीं की, मैंने कहा क्या बॉयल करूं, पहले ही डॉगी है, कौन सा इंसान है। तो फिर मैंने ना ऐसे ही इसमें पानी डाल के और इसको बना लिया। और उसके बाद फिर मैंने इन दोनों सिरप्स में 2-2 स्पून डाल के और डॉगी को डाल दी। और उसे अल्लाह करे कि उसे आराम आ जाए दर्द से भी, और बाकी सारा जो उसका मसला मसाइल हैं वो ठीक हो जाएं, क्योंकि काफ़ी उसकी ना हालत ख़राब हुई है। और ये वाला एक कप टूटा हुआ पड़ा था जिसमें मैंने उसे दूध डाल के और दवाई बना के दे दी। इसके अंदर से तो नहीं उसने पिया था, मैंने किसी और बर्तन में डाल के उसे दिया था। तो ये वाला मैं अब रख दूँगी डेली। अब ये जब तक ये दवाई ख़त्म नहीं होती इसी मग में मैं उसे बना के दिया करूँगी। तो या मैंने उसे बना के डाल दी थी और शुक्र है उसने पी ली थी वरना मुझे तो डर था कि मेडिसन मिक्स हुई हुई या दूध में, शायद वो पिए ही नहीं। तो शुक्र है पहले थोड़े से दूध में उसे मिक्स करके पिलाई थी ताकि वो जल्दी से ख़त्म कर ले वो दवाई वाला दूध। और उसके बाद फिर मैंने उसे और भी एक ये कप चाय वाला और भी एक दूध का डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसे रोटी भी डाल दी थी ताकि ये भूखा भी ना रहे, क्योंकि इसकी आदत है यहाँ रोटी खाने की। और मेरे हस्बैंड हंस रहे थे, वो कह रहे थे कि डॉगी भी सोचता होगा कि आज इतनी मेरी खातिरदारी कर रहे हैं ये लोग, दूध आज मेरी ऐसे किस्मत जागी कि मुझे दूध डाला जा रहा है। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इसे पहले भी दूध डालती रहती हूँ। या फिर मैंने इसे थोड़ा सा दवाई के बगैर भी दूध डाल दिया था, और फिर उसके बाद फिर मैंने इसे रोटी डाल दी थी। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।